सावधान, प्रारंभ करते हैं। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सबसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्व धर्माणाम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। तज्जयति परम ज्योति, समम समास्तेरिनंत पर्याय, दर्पण तल इव सकला, प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र, परिमागमस्य जीवं, निषेध्य जात्यन्ध सिन्धुर्विधानम्, सकल विलसितानां, विरोधिमथिनं नमाम्यनेकान्तम्। आचार्य अमृतचंद देव द्वारा विरचित यह पुरुषा सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ, जो कि 226 श्लोकों में निबद्ध है, और 226 श्लोकों के माध्यम से जो हमको मोक्ष के मार्ग का, उस सुख के मार्ग का, उस सुख की प्राप्ति का उपाय बता रहा है, ऐसा यह मंगलमयी ग्रंथ। इस पर हमारी चर्चा चल रही है। क्या कह रहे हैं आचार्य अमरचंद देव यहाँ पर? ग्रंथ चरणान योग परक है, लेकिन चरणान योग और द्रव्यान योग का मिश्रण है। वास्तव में तो कोई ग्रंथ किसी अनुयोग का नहीं होता है, एक बात में ही चारों अनुयोग होते हैं। कोई भी बात होती है, उस बात में चारों ही अनुयोग घटित होते हैं, लेकिन वो मुख्यतः से कह दिया जाता है कि चरणान योग परक ग्रंथ है, द्रव्यान योग परक ग्रंथ है, ये प्रथमान योग परक ग्रंथ है, ये कर्णान योग परक ग्रंथ है, कह दिया जाता है। लेकिन वास्तव में तो बात ऐसी ही है कि सब सारे अनुयोग एक कथन में आते हैं। प्रत्येक कथन में चारों अनुयोग लग सकते हैं, लगाने भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए। देखो, हमारी चर्चा चल रही है 6 नंबर के श्लोक पे। उसके पहले आचार्य अमृतचंद देव ज्ञान ज्योति और अनेकांत को नमस्कार करके ग्रंथ का प्रयोजन उद्देश्य बताकर वक्ता का लक्षण बता चुके हैं। अभी आचार्य अमृतचंद देव वक्ता के लक्षण के बाद उनको श्रोता का लक्षण बचाना बताना चाहिए, और वो पता यहाँ ये निश्चय व्यवहार की बात करने लग गए। तो उन्होंने श्रोता का लक्षण बताया कि नहीं बताया? चर्चा हुई कि नहीं हुई श्रोता के लक्षण पे हमारी? आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? अब आई। मैं कह रहा हूँ, पहले दो ग्रंथ, दो श्लोकों में मंगलाचरण किया, तीसरे में ग्रंथ का उद्देश्य बताया, ग्रंथ की प्रामाणिकता बताई, चौथे में वक्ता का लक्षण बताया। तो वक्ता के लक्षण के बाद तो श्रोता का लक्षण बताना चाहिए था। तो श्रोता के लक्षण पे चर्चा हुई कि नहीं हुई हमारी अभी तक? श्रोता तो है अनविज्ञ है। वो वक्ता के शुरू में बताया कि जो श्रोता के प्रश्नों के उत्तर को देने में सक्षम हो, हम्म वो तो निश्चय वक्ता, वो व्यवहार तो का ज्ञाता, वो तो की बात वक्ता का हुई। स्वरूप, वक्ता का स्वरूप हो गया। वो तो श्रोता का उसी में स्वरूप तो ही बताया ही श्रोता नहीं। के इतना हुआ, वो अनविज्ञ है। नहीं, देखो, जो जो हम 6 नंबर की श्लोक पढ़ रहे हैं ना, श्रोता का स्वरूप है ये। इसमें हाँ। श्रोता का यहाँ ये बता रहे हैं कौन सा श्रोता योग्य नहीं है, अच्छा। श्रोता कौन सा नहीं होना चाहिए। ये श्रोता योग्य नहीं है, ये बता रहा है यहाँ।
कौन सा स्रोत, ये श्रोतापना शोभा नहीं देता है इसको, ये बता रहे हैं। ये जो श्लोक है ना छठे नंबर का, ये श्रोता का ही स्वरूप है। यहाँ ये बता रहे हैं कि इसको श्रोतापना शोभा नहीं देता, ये श्रोतापना इसको योग्य नहीं है, ये श्रोता नहीं है। तो फिर कैसा श्रोता हो, फिर वो बताएंगे। अभी ये बता रहा है श्रोता कौन सा नहीं होता, फिर बताएंगे कौन सा श्रोता होता है। तो बात श्रोता की चल रही है यहाँ पे, क्योंकि कह रहे हैं देशना नास्ति, तस्य देशना नास्ति। उस श्रोता को देशना नहीं है, वो श्रोता नहीं है वास्तव में। तो बात तो यहाँ श्रोता के स्वरूप की ही चल रही है, और वक्ता के स्वरूप, दोनों का मिक्सचर है कि किसको उपदेश देना चाहिए और किसके लिए देना चाहिए, उन उसके स्वरूप की चर्चा यहाँ चल रही है छठे नंबर की चर्चा में। और इसके अलावा छठे नंबर के इस श्लोक में हम मुख्य रूप से बात कर रहे हैं कि व्यवहार का उपदेश दिया क्यों, व्यवहार का उपदेश क्यों दिया, एक बात। और कौन सा श्रोता उपदेश सुनने लायक नहीं है, दो बातें, दो बातें इसमें मुख्य रूप से छठे नंबर के श्लोक में चल रही हैं। देखो छठा नंबर का श्लोक पढ़ते हैं पहले। अभूदस्य बोधनार्थं मुनिसरादेशन्ते भूतार्थं व्यवहारमेव केवलमेवेति यत्तस्य देशिना नास्ति। अभूदस्य बोधनार्थम, ये प्रयोजन है व्यवहार का। और व्यवहारमेव केवलमवेति, जो केवल व्यवहार को ही जानता है, तस्य देशना नास्ति, उसके लिए देशना नहीं है। इस प्रकार की बात यहाँ आचार्य अमृतचंद देव कह रहे हैं। चर्चा चल रही है हमारी यहाँ पेज नंबर 31 पे, कि निश्चय से विचार किया जाए तो घड़ा मिट्टी का ही है, परंतु उसको समझाने के लिए घृत का घड़ा कहकर ही संबोधित करना पड़ता है। उसी प्रकार यह चैतन्य स्वरूप आत्मा कर्म जनित पर्याय से संयुक्त है, उसे व्यवहार न से देह मनुष्य इत्यादि नाम से कहते हैं। इस संयुक्त पने की अपेक्षा उसने एक संबंध देखा, और उस संबंध को देखकर उसने कह दिया ये देव आत्मा है, ये मनुष्य आत्मा है, ये नार की आत्मा है, ये तिर्यंच आत्मा है। क्योंकि वो व्यक्ति देव मनुष्य नार की तिर्यंचों को ही जानता है, देव को जानता, मनुष्य को तिर्यंच को ही जानता है। तो मनुष्य के ये कह दिया ये मनुष्य है, ये जीव है, ये जो चींटी चल रही है ना ये जीव है, ये देखो ये पेड़ है ना ये जीव है। तो उनको बोध कराने की ऐसा कह दिया कि ये जीव है, लेकिन वहां पर विचार करना यथार्थ का। हम 2 दिन से चर्चा कर रहे हैं, पिछले 2-3 दिन से, कि व्यवहार न को व्यवहार न कैसे जानना, और व्यवहार न से परमार्थ कैसे निकालना। ये मुख्य बात है जिनवाणी की, कि देखो व्यवहार, व्यवहार को व्यवहार रूप जानना 100% सही बात है। व्यवहार को व्यवहार रूप जानना 100% सही है, कुछ भी गलत नहीं है उसमें। और व्यवहार को निश्चय मान लेना 100% गलत है। और व्यवहार से निश्चय को नहीं जानना ये भी 100% सही, गलत बात है, मतलब नहीं जानते हैं तो। व्यवहार को व्यवहार रूप जानना, लेकिन व्यवहार को व्यवहार रूप ही जानना, व्यवहार को निश्चय मत मान लेना। ये कहना चाह रहे हैं कि व्यवहार को निश्चय मत मान लेना, जो केवल व्यवहार को जानता है। इसका अर्थ है कोई निश्चय को तो नहीं जानता, व्यवहार को ही निश्चय मानता है। जो कहा ना तस्य देशना नास्ति, वो किसके लिए कहा, कि जो केवल व्यवहार को ही जानता है, इसका अर्थ है कि वो निश्चय को जानता ही नहीं है। और व्यवहार को ही जानता है अर्थात व्यवहार को सुना तो है उसने, तो उसने व्यवहार को ही निश्चय मान लिया है। इसीलिए तस्य देशना नास्ति, इसीलिए ऐसे जीव को देशना नहीं है। मीन्स आचार्य अमृतचंद देव कहना चाह रहे हैं कि जो व्यवहार, हम उसको व्यवहार से निश्चय दिखाना चाह रहे हैं, और वो व्यवहार से निश्चय नहीं देख रहा है, तो हम उससे अब कहना नहीं चाहते कुछ। अब हम उसे उपदेश देना ही नहीं चाहते। अब हम उससे कुछ नहीं कहना चाहते। जो व्यवहार को व्यवहार रूप से नहीं जानकर निश्चय रूप से मान रहा है, व्यवहार से निश्चय तक नहीं पहुंच रहा है, उसको हम उपदेश देना ही नहीं चाहते। ये कहना चाह रहे हैं आचार्य यहाँ तस्य देशना नास्ति कहकर। विचार करें। देखो 2 दिन चर्चा हो गई है, तो मैं मानता हूँ व्यवहार को व्यवहार कैसे समझना और व्यवहार से परमार्थ कैसे निकालना ये आपको भलीभांति आ गया होगा। हम्म। ठीक है। तो ठीक है। मैं अभी थोड़ी सी क्लास ले लूँ, थोड़ा सा हम्म। टेस्ट कर लूँ आप लोगों को, थोड़ा सा प्रश्न पूछ लेता हूँ 2-4 जल्दी जल्दी, फिर हम इस पे चढ़ेंगे आगे। ठीक है। ठीक है। पूछूं कि नहीं पूछूं? पूछो। अच्छा। पूछो, पता कैसे लगेगा? देखो
तत्वा सूत्र में एक लाइन सूत्र आता है, अधिक आरंभ अधिक परिग्रह नरक गति का कारण है। भो आरंभो परिग्रह नारकादित्व। हाँ, तो नरक गति का कारण है। तो इसमें व्यवहार क्या है और परमार्थ क्या है, वो आपको बताना है। बताओ प्रताप। ये आपके सफल स्टूडेंट है प्रताप जी। नहीं, सभी हैं सफल, तो ऐसा कुछ नहीं है, सब सफल हैं। बताइए आप में से कोई भी, व्यवहार क्या है इसमें और परमार्थ क्या है। भाव आरंभ भाव परिग्रह तो व्यवहार ही है। तो परमार्थ क्या है फिर यहाँ पे, क्योंकि व्यवहार बिना परमार्थ के तो नहीं कहा गया है, वहां भी कहा गया है तो परमार्थ दिखाने के लिए कहा गया है वो सूत्र। और उस सूत्र में परमार्थ हमें ढूंढना पड़ेगा, परमार्थ ढूंढिए उस सूत्र में क्या है परमार्थ। भैया हम बताएं। हाँ बताइए। बताओ। जो आसक्ति का भाव है वो परमार्थ है। आसक्ति का भाव कह सकते हैं उसको वो भी, परमार्थ। मीन्स उसको भी पूर्ण रूपेण परमार्थ नहीं कहेंगे, हम कह सकते हैं, लेकिन चलो। और इसके अलावा आसक्ति के भाव को हम नहीं कहेंगे पूर्ण रूपेण, तो नरगति का कारण नहीं कह सकते, लेकिन ठीक है कह सकते हैं एक तरीके से। बाकी उसके अलावा और कोई परमार्थ। जो अपने ज्ञायक स्वभाव को ना जानकर और धन की परिग्रह की वांछा रखना, अति लोलुपता रखना। चलो ये मैं बता देता हूँ, बात सही है आपकी, बात भी ठीक है। देखो, नरगति का कारण, नरगति का कारण अपने शुद्ध ज्ञायक स्वभाव को ना जानना नरगति का कारण है। वहां ये कहना चाह रहे हैं कि तू अपने शुद्ध ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानता, इसे नरगति में जाता है। हाँ, वही राजेश भैया ने अब वही अब बोला। जिस समय तुम शुद्ध ज्ञायक भाव को नहीं जानते, तो शुद्ध ज्ञायक भाव को जानते नहीं हो और फिर तुम आरंभ और परिग्रह में लग जाते हो। इसीलिए कह दिया कि आरंभ और परिग्रह भी नरक गति के कारण है। सही क्योंकि बात है। व्यवहारपना भी निश्चय के बिना नहीं आता। व्यवहार को व्यवहार भी तभी कह सकते हैं जब निश्चय साथ में हो। यदि शुद्ध ज्ञायक वहां साथ में नहीं है तो फिर उसको व्यवहार भी नहीं कहेंगे। व्यवहार से आरंभ और परिग्रह नरक गति के कारण है कि नहीं, हम शुद्ध ज्ञायक को नहीं जानते, तो फिर जो बाहर में प्रवृत्ति होती है उस प्रवृत्ति को देखकर कह दिया जाता है कि इसके कारण नरक में गया, ये जीव आरंभ और परिग्रह से नरक में गया। लेकिन वास्तव में तो वो जीव अपने शुद्ध ज्ञायक को ना जानने के कारण नरक में गया। चलो एक और प्रश्न पूछ लेता हूँ। एक लाइन आती है, आपने पढ़ी होगी, आश्रव दुख कारे घनेरे, बोधिवंत तेने नेरे बेरे। तो आश्रव दुख कार घनेरे का क्या अर्थ है। बात तो सब एक ही है। अपने ज्ञायक क्या, स्वभाव को ना पहचान कर पर द्रव्यों की इच्छा करना, उनमें ममत्व भाव। नहीं, आश्रव आश्रम। दुखकार, आश्रव दुखकार घनेरे, तो आश्रव दुखकारी है कि नहीं है। गरम गरम पार्सल नहीं पंजाबी रिश्ता। ये आप बातें ना करें, हाँ म्यूट कर लें। ये व्यवहार से है आश्रम दुख का घनेरे। आश्रम परमार्थ दुख के क्या है, कारण है। परमार्थ क्या है, हमने अपने ज्ञान भाव को नहीं जाना। दुख का कारण क्या है। आपको जानना। दुख दुख के का कारण कारण तो नहीं आश्रम भाव ही है, है। ज्ञान भाव को नहीं जाना। ज्ञायक भाव को नहीं जान के क्या किया फिर, आश्रव किया। आश्रम आश्रम आ रहे हैं अपने कर्म कर रहे हैं। देखो हाँ। शुद्ध ज्ञायक भाव में, बात तो सही है कि कोई बात नहीं है, क्यों शुद्ध ज्ञायक भाव में को जाना नहीं हमने, इसे शुद्ध ज्ञायक भाव में एकत्व नहीं किया, तो हमने उसे आश्रव भाव में एकत्व कर लिया। हम्म। हाँ। हमने उस शुद्ध ज्ञायक भाव को तो जाना नहीं, तो नहीं शुद्ध जाना। ज्ञायक भाव में हमने एकत्व ममत्व नहीं किया, और वो हम्म। एकत्व ममत्व हमने आश्रव भाव में कर लिया। इसलिए व्यवहार से भी आश्रव दुखकारी नहीं है, व्यवहार से भी आश्रम में एकत्व और ममत्व भी दुखकारी है, और नित्य से शुद्ध ज्ञायक को नहीं जाना दुखकारी है। कारी। आश्रव तो व्यवहार से भी दुखकारी नहीं है। आश्रव दुखकार घनेरे में व्यवहार से भी आश्रव दुखकारी नहीं है, वो तो उपचार में भी उपचार करके कह रहे हैं। आश्रव को दुखकार, उपचार में भी उपचार है वो। उपचार तो वहां भी यह है कि हमने आश्रम में एकत्व ममत्व किया, तो आश्रम का जो एकत्व ममत्व है आश्रम में वो दुखकारी है।
आश्रव दुक्कारी नहीं है। यदि आश्रव दुक्कारी होता तो आश्रव तो चौथे गुण स्थान वाले के भी है अभी, पांचवें गुण स्थान वाले के भी है अभी, छठे गुण स्थान वाले के भी है अभी। ऐसा नहीं है आश्रम नहीं है कि उनके कर्म बंध ही नहीं रहे हैं। नहीं हमने छोड़ रखी है, बाहर का मन में सब नहीं, घर की छोड़ रखी है हमने। राजधानी आज तो लग रहा है मुक्त कल कर भूखा दिया छुड़वाओगे आश्रम आप को। हमें। भैया कौन करेंगे ये बात नहीं करा किया करें आप क्लास में। उसमें दो चीजें होती हैं, एक तो चर्चा चल रही होती है उसमें ही विघ्न पड़ता है, और दूसरा जनवाणी का विघ्न तो होती ही है। उपयोग बढ़ जाता है। तो क्या कह रहे हाँ थे, हाँ कि आश्रम की बात हो गई, चलो आश्रम वाली बात भी हो गई है। बातें तो बहुत सारी हैं। अच्छा मैं आपसे पूछूं एक चीज और, चलो आप रसगुल्ला चम्मच से खाते हो कि हाथ से खाते हो? खाते ही नहीं, हाँ, हम खाते ही नहीं। अभी तो मैं खाने की बात कर रहा हूँ, खाने में लगाना है, गैक ध्यान में से नहीं लगाना। कि गैक का खाएंगे एग्जाम्पल थोड़ी ना है परमार्थ ये, तो मैं खाते ही गैक में नहीं नहीं। लगाना इसको। परमार्थ तो खाते ही नहीं। खाते हैं तो जानने वाले यहाँ हैं। खाने में व्यवहार परमार्थ लगाओ यहाँ पे, मैं गैक में नहीं लगवा रहा हूँ यहाँ पे। परमार्थ से तो खाते ही नहीं। अरे मैं कह रहा हूँ गैक की बात ही नहीं कर रहा हूँ ना, मैं खाने वाली बात कर रहा हूँ, खाते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसमें व्यवहार क्या है और परमार्थ क्या है? खाते तो हाथ से ही है चम्मच तो निमित्त है। हैं? खाते तो हाथ से ही है। हाथ से खाते हैं? मुंह से नहीं मैं खाते। तो मैं तो हाथ से नहीं खाता, मुंह से खाते हैं। दांतों से खाता हूँ, मुंह से खाता हूँ। हाथ चम्मच से हाथ कौन से खाता खाते है? हैं। हाथ से खाएंगे हाथ ही नहीं। चम्मच से तो रसगुल्ला खाया ही नहीं जा सकता। चलो ये तो मैंने ऐसी मजाक में बात कर ली। अरे चम्मच से और हाथ से कह रहे हैं ना, दो में से एक का उत्तर देना था, अब मुंह में आ गया तीसरा। उत्तर तो ये देना था कि ये दोनों ही नहीं है। उत्तर ये उसे देना वो तो था कि कह दोनों से मुंह नहीं से खाते। खाने का पहले भी आया था ये। उत्तर ये मैंने देना था कि बताया दोनों था से हाँ नहीं ये, खाते। खाता ही नहीं है। बस चम्मच। नहीं तो हाँ ये दोनों में से कौन सा है तो हाँ, तो उसमें दोनों में से कोई सा नहीं है ना, दोनों में से अंकल कोई सा कह नहीं रहे है आत्मा तो परमार्थ। खाता ही खाते ही नहीं है। नहीं है। दोनों में से दोनों ही नहीं है परमार्थ, चलो कोई बात नहीं। दोनों ही नहीं है, आत्मा तो खाता ही चलो नहीं कोई है। बात नहीं आगे। अच्छा, जब मैं सुबह दर्पण में देखता हूँ तो दर्पण में मैं होता हूँ कि नहीं होता हूँ? नहीं, अपने में रहती है। तो दर्पण में क्या होता है? प्रतिबिंबित होता है, किसका प्रतिबिंब होता है? जो सामने है उसका। दर्पण मैं हूं दर्पण में सामने तो तो मेरा दर्पण ही है। प्रतिबिंब होगा, आप हो सामने तो आपका प्रतिबिंब होगा, ऐसा ही है। दर्पण में तो दर्पण ही है। नहीं तो फिर जो मुझे जो दिख रहा है वो क्या, मैं वही पूछना चाह रहा हूँ। मैं खड़ा हूँ दर्पण के सामने तो मेरा प्रतिबिंब दिख रहा है, मैं तो नहीं हूँ वहां पे दर्पण में। मैं हूँ सामने तो मेरा प्रतिबिंब दिख रहा है, आप खड़े हो सामने तो आपका प्रतिबिंब दिख रहा है दर्पण में। कोई और खड़ा हुआ तो उसका प्रतिबिंब दिखेगा। ये बात सही है कि गलत है? ये गलत है, ये व्यवहार से है ये तो। परमार्थ से क्या है फिर? स्वच्छता। दर्पण से तो दर्पण की स्वच्छता है, दर्पण तो दर्पण ही है। अरे स्वच्छता तो की है, लेकिन वहां पे स्वच्छता। है क्या फिर? वो प्रतिबिंब जो दिख रहा है वो क्या है? वो तो निमित्त है, निमित्त से झलक रहे हैं उसमें। वो तो गे आकार है। गे आकार है, गे आकार, तो ज्ञानाकार नहीं वहां है। वहां क्या है फिर? पुद्गल। वो क्या है वहां पे जो है? आकार तो बना है पुद्गल। वहां पे एक। पुद्गल का। वो तो गे वहां आकार है, गे का आकार बना है। वहां पर जो आकार बना है वो क्या है फिर? गे आकार, गे आकार। दर्पण पुद्गल की का स्वच्छता पुद्गल। ही है। हैं? जो बना दर्पण है की वो स्वच्छता। दर्पणाकार है। जो बना है सो दर्पणाकार है। हाँ, घी आकार नहीं है वो। घी आकार तो मान ही रहे हैं हम। घी तो हम मान ही नहीं रहे, घी तो कोई नहीं मान रहा है। घी दर्पण तो का एक अजैन भी नहीं मानेगा कि घी है। वो तो अजैन भी नहीं मानेगा कि दर्पण में मैं हूं, ये तो कोई नहीं मानता। लेकिन दर्पण में मेरा प्रतिबिंब है, दर्पण में मेरा आकार है, ये तो मानना है हम, ज्ञेय आकार। लेकिन परमार्थ तो ये है कि वहां ज्ञेय आकार भी नहीं है, मेरा आकार ही नहीं है वहां पर। तो दिखता तो है, तो क्या दिखता है फिर वहां पे मेरा आकार नहीं है तो? वो दर्पण का ही आकार है उसमें। हाँ, वो वास्तव में तो दर्पण का ही आकार है। और दर्पण के तत्समय की योग्यता का ऐसा आकार है, उस समय बिल्कुल दर्पण में सही ऐसी है। शेप बनने की उसकी खुद की योग्यता है, खुद की ही शेप है वो उसकी। उसमें मेरा तो कुछ भी नहीं है, मेरा आकार भी नहीं है वहां पे।
मेरा होना तो दूर की बात है, लेकिन मेरा आकार भी उसमें नहीं है जिस समय मैं दर्पण देखता हूं। यदि मेरा आकार दर्पण में दिख जाए, यदि मेरा आकार दर्पण में दिख जाए, तो फिर दीवार के सामने खड़े होने पर भी मेरा आकार दिखना चाहिए। नहीं दिखता है। लेकिन दर्पण में तो दीवार में तो नहीं दिखता मेरा आकार। दर्पण की इसीलिए स्वच्छता। मेरा आकार तो दर्पण में भी नहीं है, दर्पण में भी दर्पण का ही आकार है। ये भ्रांति है हमारी बहुत बड़ी, ज्ञान और ज्ञेय संबंधी। हमको ज्ञेयाकार हमको ज्ञेयाकार लगता है, तो ज्ञेयाकार तो इसलिए दिखाया कि ज्ञान को देखना। ज्ञेयाकार तो इसलिए कहा कि तुम उस ज्ञान को देखो, लेकिन हमने ज्ञान को ना देखकर ज्ञेयाकार को देखा। तो कहना है यहाँ पे, यदि तुम ज्ञेयाकार को ही देखते हो, यदि हमको ऐसा लग रहा है कि ज्ञान में ज्ञेयाकार होता है, तो समझना तस्य देशना नास्ति। यदि हमको ऐसा लग रहा है तो, कि ज्ञान में ज्ञेयाकार होता है, ज्ञान में तो ज्ञेय का कुछ भी नहीं होता, ना आकार होता है ना ज्ञेय होता है, कुछ भी नहीं है। ज्ञान में ज्ञान का ही आकार है। एग्जाम्पल दिया था मैंने, पहले एग्जाम्पल बहुत बार दे चुका हूँ, खिलौने वाला, ज्ञान। शक्कर के खिलौने का। वहां हाँ। हाथी का आकार नहीं है, हाँ, शक्कर ही शक्कर है। का ही आकार है। शक्कर ने ही ये शेप ली हुई है हाथी की, और वो उस शक्कर की तत्समय की योग्यता है ऐसे आकार लेने की, और ऐसा ही शक्कर का है। ही आकार है वहां पे, हाथी का आकार ही नहीं है। अब हम अज्ञानियों को ऐसा लगता है कि देखो हाथी कितना सुंदर शेप में लिया है, हमको वहां हाथी का शेप दिखता है। वो इसलिए इसलिए कहते हैं देखो हाथी का शेप दिखाना, हाथी का शेप नहीं है वहां पर, हाथी का शेप दिखाकर शक्कर का शेप दिखाया है, ऐसे ज्ञेयाकार दिखाकर ज्ञानाकार दिखाया है। अब जो ज्ञेयाकार को ही ज्ञानाकार मान ले, यही तो ज्ञेयाकार यही तो है। ज्ञेयाकार और ज्ञानाकार में क्या अंतर है? कि बहुत बड़ा अंतर है ज्ञेयाकार और ज्ञानाकार में। ज्ञेयाकार और ज्ञानाकार में बहुत बड़ा अंतर है। यदि हमने ज्ञानाकार को ज्ञेयाकार माना, तो ये ज्ञान और ज्ञेय की भ्रांति ही संसार का कारण है। इतनी बड़ी परेशानी है ज्ञानाकार को ज्ञेयाकार मान लेने पर, और हमको यही लगता है। इसीलिए हमको क्या ज्ञान लगता में है? कोई अशुद्धता आती नहीं है। हाँ, ज्ञान में कोई अशुद्धता आती नहीं है। हाँ, अरे ज्ञान गे आता ही नहीं है, आकार भी नहीं आता है उसका, गे तो आता ही नहीं है, गे का आकार भी नहीं आता। गे का आकार आ जाए तो भी परेशानी हो जाएगी, गे आकार भी नहीं आता है। और हमारी परेशानी क्या है कि हम गे आकार मान के ही परेशान हैं। जितना भी दुख है ना हमारा, वो दुख गे आकार की वजह से है। और इसीलिए हम क्या करते हैं, हमारी मान्यता है कि गे आकार है, और इसीलिए हम क्या करते हैं, गेयों को दूर करना चाहते हैं। इसीलिए हमको क्या लगता है, नहीं जाने तो अच्छा है, ये जानने में नहीं आए तो अच्छा है। ये लगता है कि नहीं लगता है हमको? उतना ज्ञान ज्यादा की जानने में प्राप्ति आते हैं, होगी सोच के उससे। नैया हाँ, में हमको उतने ज्यादा हमको जानने क्या में लगता आएंगे। है कि अरे ये जानने में नहीं आए, बस ये जानने में ज्ञान की नहीं आए। प्राप्ति। मेरा बेटा गलत परिणामित हो रहा है, ये जानने में नहीं आए। मेरा मेरे मित्र, मेरे परिवारीजन, मेरा ये गलत परिणाम हो रहा है, तो मेरे जानने में, ये मैं देख नहीं सकता, ये मैं जान नहीं सकता। इसका अर्थ है कि हमने व्यवहार को निश्चय मान लिया है, हमने ज्ञेयाकार को ही ज्ञानाकार मान लिया है। विचार करके देखना है हमारी, मैं अभी बहुत सारी बातें कर सकते हैं करने को, कि निश्चय हमने व्यवहार को निश्चय कैसे कैसे माना है, अभी बहुत सारी बातें हो सकती हैं इस पर। मैं बहुत सारी बातें नहीं करूंगा, आज ये वाला श्लोक पूरा करना है। लेकिन हम विचार करके देखें, हमको ऐसा लगता है कि नहीं लगता। मैं पहले भी एक बार कहा था कि जो ऐसा सोचते हैं कि नहीं जानेंगे तो अच्छा है, नहीं दिखेगा तो हमें कोई परेशानी नहीं है, हमें दिखता है तो परेशानी होती है। हमें दिखता है सामने तो परेशानी होती है, नहीं दिखता तो कोई परेशानी नहीं होती। इसका अर्थ है कि आप एकेंद्रीय होना चाहते हो, इसका अर्थ है कि आप निगोद में जाना चाहते हो, आप निगोदीय होना चाहते हो। इसका ये अर्थ है। नहीं, आप भावना किसकी भा रहे हो? हमको तो क्या लग रहा है, हम नहीं तो सही देखने। बात कर रहे हैं, हम तो सही बात कर रहे हैं, हम पे तो देखा नहीं जाता। ये जबकि ऐसा जानना है देखना जैसे, हमारा स्वभाव है। जैसे कोई ये कहे
कि आंखों देखे मक्खी नहीं निकली जाती। इसका क्या मतलब है उसका, कि मक्खी गिर जाए तुम निकाल के मुझे दूध दे दो, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं अपने सामने नहीं निकालूंगा, बस आंखों सामने नहीं निकलती। मीन्स हमको ऐसा लग रहा आंखों सामने, अरे जितनी जितनी ज्ञान की स्वच्छता भरेगी, अभी तो तुम्हें इसी भव के परिवारी जनों का गलत परिणाम दिखाई दिखने में तुम्हें परेशानी हो रही है, देखने में परेशानी हो रही है, जानने में परेशानी हो रही है। तो जब तुम तीन काल के अपने परिवारी जनों के गलत परिणाम देखोगे तो क्या होगा? तो कैसे कैसे देखोगे, कैसे वो सामर्थ्य आएगी? वो सामर्थ्य आएगी कहाँ से? वो ज्ञान की स्वच्छता बढ़ेगी कैसे? ज्ञान की स्वच्छता कैसे बढ़ेगी? इसीलिए क्या हो रहा है, इसीलिए हमारा ज्ञान घटता जा रहा है। हमको हमको क्या लगता है, देखो हमको ऐसा लगता है ना कि हमारी याददाश्त कमजोर हो गई है। हमारी याददाश्त कमजोर हो गई है, हमारा ज्ञान घट गया है, थोड़ा ज्ञान का क्षमता घट गया। तो घटा क्यों वो क्षमता? वो बाद क्षमता में घटा क्यों? वो क्षमता इसलिए घटा क्योंकि आपने भावना भाई घटाने की, इसलिए आपका क्षमता घट गया। वो आपने भावना भाई की घट जाए, मैं ये नहीं जान सकता, मैं ये नहीं देख सकता, मैं ये नहीं कर सकता, तो आप भावना बहा रहे हो कि मेरा ज्ञान घट जाए, इसीलिए ज्ञान का क्षमता घटता है। योग्य से और बताया था इसीलिए ज्ञान आपने, और योग्य से नहीं इसीलिए बताया था। ज्ञानियों का क्षमता बढ़ता है। जिस एज में हमें लगता है कि हमारी तो याददाश्त बहुत कमजोर हो गई है, अब इतनी एज हो गई है हमारी, उस एज में देखो छाबरा जी ने किस एज में लिखी है। जयचंद जी छाबरा जी ने, पता है आपको किस एज, कौन सी एज में लिखना प्रारंभ किया उन्होंने? यदि मैं पता गलत नहीं हूं तो 50-55 साल के बाद लिखना प्रारंभ किया उन्होंने, जहां तक मुझे याद है। 50-55 साल की एज होने के बाद उन्होंने लिखा है ये जो आपके सामने है छाबरा जी का। जो हमको, और हमको क्या लगा, हमको हमको क्या लग रहा है कि हमारा क्षमता कम हो गया है। तो ज्ञान का क्षमता कम इसीलिए हुआ है कि हम जानना नहीं चाहते और हम देखना नहीं चाहते। और ये क्यों नहीं चाहते हम, मैं इसके पीछे का लॉजिक बता रहा हूँ इस श्लोक के आधार से, कि हमने ज्ञेय आकार को ज्ञानाकार मान लिया है। हमको लगता है कि भैया ये आएगा तो हमारे ज्ञान में परेशानी हो जाएगी, हमें परेशानी होती है। कि वास्तव में देखा जाए ना, तो क्या विचार करें फिर हम क्या विचार करें कि भैया परेशानी हमें नहीं हो रही, परेशानी जीव को नहीं होती। किसको होती है परेशानी? परेशानी होती है मोह को। मुझे परेशानी नहीं होती, क्योंकि मैं तो सदा का शुद्ध ज्ञायक हूँ, मैं तो उस समय भी जानने वाला हूँ। वो तो मेरे जानने में ही आ रहा है। जो परेशानी होती है वो मोह को होती है। हम हर प्रकरण में इस प्रकार का विचार करें, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हर प्रकरण में ऐसा विचार करें कि अरे दुख हो रहा है तो दुख मोह को हो रहा है, मुझे कोई ना हो रहा है दुख, मैं तो ज्ञायक हूँ, मैं तो दुख को भी जानने वाला हूँ मात्र, मेरे कोई ना हो रहा है ये दुख, ये क्या मोह को हो रहा है दुख, मोह को होने दो दुख, मोह को दुख होना ही चाहिए। मोह को दुख नहीं हो तो किसको होगा दुख? मोह को तो दुख होना ही चाहिए। हम हर प्रकरण विचार करके देखें, हम व्यवहार को निश्चय मानकर क्या परेशानी करते हैं, हम अपने मोह की रक्षा कर लेते हैं, हम अपने मोह को बचाते हैं। हर चीज में देखें, हम ज्ञेयाकार को ज्ञानाकार मान के क्या क्या नहीं करते हैं, हम पूरे पूरी तरीके से मोह को बचाते हैं। हमको सही लगता कहा। है बहुत बार ये गलत है, तो भी हम क्या कहते हैं कि अब हम कौन से मुनि हैं, श्रावक ही तो हैं, कर लो, कोई परेशानी नहीं है। नहीं कहते हैं हम ऐसा, हमें लग रहा है गलत है वो चीज, तो भी हमको क्या लगता है, हम कौन से मुनि हैं, हमने कौन सा घर छोड़ दिया है अभी? मैं विचार करके देखें, जब हमको ऐसा लगता है, जब कोई बात हो और हम ऐसा कहें कि अरे इतना तो घर छोड़ने पे हो सकता है, घर में रह के इतना तो करना पड़ता है, हमने मोह की रक्षा कर दी, मोह को बलवान कर दिया, हमने अपने मोह को और बलवान कर दिया ये कहकर। सही बात है। हम नहीं कहते डेली डेली घर के प्रसंगों में नहीं कहते हम ये, हम कहें भैया ऐसा नहीं होना चाहिए, अरे तो घर छोड़ दें फिर हम, क्योंकि ये तो घर छोड़ने पे हो सकता है। इसका अर्थ है कि हमने अपने मोह को बलवान कर दिया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ ओवरऑल कि हम फ्री फोकट का कर्म कैसे बांधते हैं, हम फ्री फोकट का कर्म कैसे बांधते हैं, अपने ज्ञान को हीन कैसे करते हैं,
और तिर्यंच एकेंद्रिय और निगोज में जाने की तैयारी कैसे करते हैं। सही बात। गाय को भूल करके हम रागादि भाव का क्यों हाँ, मानते हैं? अरे उस समय, अब देखो, हम और मैं और बात कहूं, आचार्य कह रहे हैं कि अपने शुद्ध गायक को देख। फिर हम क्या कहते हैं आचार्य से कि हमारी पर्याय तो भी अशुद्ध है, तो तुमने व्यवहार को निश्चय मान लिया। हम तो भी अशुद्ध हैं, हमारे तो अशुद्ध भाव हो रहे हैं अभी, हमारे भाव तो ऐसे हो रहे हैं, शुद्ध गायक कैसे देख लेंगे हम। इसका मतलब है एक तो हमको आचार्यों में विश्वास नहीं है, आचार्यों में विश्वास नहीं किया हमने, और दूसरा हमने व्यवहार को ही निश्चय मान लिया। व्यवहार से कहा था तुम अशुद्ध हो, व्यवहार से कहा था तुम विकारी हो, व्यवहार से कहा था ये आत्मा क्रोधी है, व्यवहार से कहा था ये आत्मा मानी है, व्यवहार से कहा था ये आत्मा मायाचारी करता है, व्यवहार से कहा था ये आत्मा कसाय करता है। और हमने यही मान लिया कि मैं तो कसाय करने वाला हूं, मेरी तो अभी कसाय नहीं गई, मैं कैसी गायक को देखूंगा। इसका अर्थ है हमने व्यवहार को निश्चय मान लिया। मैं वो शॉर्ट में बता रहा हूँ चीजों को, एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, शॉर्ट में बता रहा हूँ ये सारी बातें। ऐसा अपने ऊपर लगाना, दूसरे के ऊपर भी लगाना। 2 दिन पहले बात हुई थी, हमने सामने वाले को क्रोधी देखा, इसका मतलब हम व्यवहार को निश्चय मानते हैं। यदि हमने सामने वाले को क्रोधी देखा, इसका मतलब हमने व्यवहार को निश्चय मान लिया। अपने आप को हमने क्रोध के काल में अपने आप को क्रोधी देखा, तो भी हमने व्यवहार को निश्चय मान लिया। और सामने वाले को क्रोधी देखा तो भी हमने व्यवहार को निश्चय मान लिया, क्योंकि सामने वाले को ही व्यवहार से क्रोधी कहा है, मुझे भी व्यवहार से क्रोधी कहा है और मैंने वही मान लिया। मैं इसमें ये कहना चाह रहा हूं, ये इस श्लोक पे हम विचार करें तो ये श्लोक समता आदि सबके लिए उपयुक्त है। कैसे नहीं आएगी समता? समता इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि हमने व्यवहार को निश्चय माना हुआ है। व्यवहार को निश्चय माना हुआ है, इसलिए समता नहीं आ रही, और इसीलिए हमारा ज्ञानहीन हो रहा है। जिन जिन का ज्ञानहीन हो रहा है वो विचार करके देखें कि हम ऐसा विचार करते हैं कि नहीं करते हैं। आपका हमारा सबका हो रहा है ज्ञानहीन, इसीलिए हो रहा है। हमको लगता है ये नहीं जाने, हम दूर रहेंगे तो अच्छा है। इसका अर्थ है हम अपने ज्ञान को हीन कर रहे हैं। हम नहीं चाहते ज्ञान अपना, हम अपने ज्ञान का क्षोभ नहीं बढ़ाना चाहते। अरे कैसा लगेगा आपको जब आपको ज्ञान में ऐसा दिखाई देगा कि आपके पूर्व भव की पत्नी के साथ कोई व्यभिचार कर रहा है? कैसा लगेगा आपको? और हम नहीं देख सकते ऐसा। अरे केवली भगवान क्या क्या नहीं देख रहे? केवली भगवान अपने पूर्व भवों की, माताओं की, पत्नियों की, बच्चों की, सबके बारे में क्या क्या नहीं देख रहे होंगे। आवाज नहीं आ रही है आपकी मम्मी जी। हाँ, आवाज तो साफ आ रही है। आपके नेटवर्क में कोई इशू हो रहा होगा या तो विचार करके देखें हम। चलो गाथा इस पे श्लोक पे आते हैं, क्या कह रहे हैं ज्ञान देखो। भाव से ज्ञान में समता भाव आएगी भी हाँ, नहीं। ये बात नहीं वो तो सही बात हो गई है। समता वाली जब बात तो। तक आपकी आवाज कट कट के आ रही है, समता भाव कभी नहीं आएगी, जब आपकी तक आवाज ज्ञान कट कट के भाव आ का रही है। निर्धारण नहीं। ये सही बात। तो वाईफाई कभी काम करता नहीं है कभी कभी। वो हो जाती है प्रॉब्लम, वो भी तत्समय की योग्यता है, ऐसी कोई परेशानी नहीं है उसमें। उसी प्रकार यह चैतन्य स्वरूप आत्मा कर्म जनित पर्याय से संयुक्त है, हम्म। उसे व्यवहार ने से देव मनुष्य इत्यादि नाम से कहते हैं। अज्ञानी जीव अनादि से, पहले किसका एग्जाम्पल दे दिया था? सद्गुरु व्यवहार का एग्जाम्पल दिया था। असद्गुरु व्यवहार के एग्जाम्पल में एग्जाम्पल दिया था, उसका सिद्धांत समझा रहे हैं अब, है ना। ऊपर सद्गुरु व्यवहार का दिया था पहले तो, ऊपर वाले एग्जाम्पल, उस ऊपर वाले में जब मिलेच का एग्जाम्पल दिया था स्वस्ति वाला, तो उसका उदाहरण में सिद्धांत बताया गुण भेद आदि का। और अभी जो घी के घड़े का एग्जाम्पल दिया था, उसका सिद्धांत बता रहे हैं यहाँ पर। अज्ञानी जीव अनादि से उस आत्मा को देव मनुष्य इत्यादि स्वरूप ही जानता है। जब कोई उसे देव मनुष्य वगैरह नाम से संबोधित करके समझाए तभी समझ पाता है। कोई कहे हे आत्मा इधर आना, तो हम नहीं समझते हैं। तो कोई कहे संदीप इधर आना, तो हम तुरंत समझ लेते हैं कि हमें बुलाया जा रहा है, क्योंकि हम इसी नाम को जानते हैं। तो फिर वो यही कहेंगे ये जो संदीप नाम वाला है ना, ये आत्मा है।
क्योंकि अब आत्मा को कैसे समझाएं उसको? जो यही जानता है कि मैं संदीप हूं, तो उसको आत्मा को कैसे समझाएंगे अब हम? तो उसको ये समझाना पड़ेगा, भैया ये जो संदीप नाम वाला आत्मा है, आत्मा का क्या नाम है कि आत्मा का नाम है संदीप। ये समझाया जाएगा। लेकिन समझना क्या कि ये संदीप का तो नाम निशान भी नहीं है आत्मा में। होना तो बहुत दूर की बात है, नामो निशान भी नहीं है। तो यहाँ कह रहे हैं जब कोई उसे देव मनुष्य वगैरह नाम से संबोधित करके समझाए तभी समझ पाता है। और यदि आत्मा का नाम चैतन्य स्वरूप कहें, हम कहें तुम चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा हो, तो हमको क्या लगता है, अच्छा सिद्ध परमात्मा की बात हो रही है। हाँ, सिद्ध परमात्मा चैतन्य स्वरूप है। हाँ, कोई परमेश्वर है, हाँ, जो चैतन्य स्वरूप शुद्ध आत्मा है, कोई परमेश्वर है ऐसे। तो वो कोई परमेश्वर को मान लेता है, हाँ परमेश्वर की बात हो रही है, परमात्मा की बात हो रही है, सिद्ध भगवान की बात हो रही है। कोई कोई अद्भुत कोई अलौकिक जीव है, उसकी बात हो रही है, हमारी बात नहीं हो रही। चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा हम तो है नहीं। कोई अद्भुत कोई अलौकिक जीवों की बात हो रही है, चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा कहने पर। इसका अर्थ देखो, ऊपर का जो एग्जाम्पल था ना, मिट्टी के घड़े को भी जानता है वो, ऐसे ये आत्मा को भी जानता है, लेकिन मैं आत्मा हूं ये नहीं जानता। तो उनको ये नहीं बताना है कि ये भी आत्मा ये भी आत्मा, उनको ये बताना है कि ये इसके यहाँ जो है वो आत्मा है। उनको बाकी आत्माओं से मतलब नहीं है, आचार्यों को बाकी आत्मा नहीं समझानी। जो सुनने वाला है, उस सुनने वाला ही तू ही आत्मा है, तू ही चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा है, तू ही अभेद अखंड शुद्ध ज्ञायक है, ये बताना है। ये कह रहे हैं यहाँ पे कि जब कोई उसे देव मनुष्य वगैरह नाम से संबोधित करके समझाए तभी समझ पाता है। और यदि आत्मा का नाम चैतन्य स्वरूप कहें तो अन्य किसी परम ब्रह्म परमेश्वर को समझ बैठता है। तो यहाँ तो सिद्ध भगवान की बात भी नहीं कह रहे, वो किसी ऐसा समझता है, कुछ और की बात हो रही है। पंडित जी ने कहा ना कि जैसे किसी और की ही बातें कर रहा हो, ऐसे पढ़ लेता है, पढ़ता है तो पढ़ लेता है, सुनता है तो सुन लेता है, कोई विचार नहीं है, जैसे किसी और की ही बातें कर रहा हो, जैसे किसी और की ही बातें सुन रहा हो। कि हाँ आज आत्मा की बातें बताई थी, ये विचार को कि देखो आत्मा कह किसको रहे हैं, किसको आत्मा कहा जा रहा है, उसकी महिमा उसको नहीं आती। वो महिमा नहीं आती, इसका क्या अर्थ है, महिमा क्यों नहीं आती? क्योंकि व्यवहार से निश्चय पर नहीं जा रहा है, इसलिए उसको महिमा नहीं आती। क्योंकि व्यवहार से निश्चय पर नहीं गया, वो व्यवहार में अटक गया। उसको कहा कि जिनवाणी में लिखा जीव क्रोधी है, तो अब वो अटक गया कि देखो जिनवाणी में लिखा तो है जीव क्रोधी होता है। तो बात तो सही है, जिनवाणी में लिखा है जीव क्रोधी होता है, लेकिन जीव को क्रोधी कहते हैं। होता है का अर्थ है कहते हैं, होता है का अर्थ ये नहीं है कि क्रोधी होता है जीव। जीव को क्रोधी कहा जाता है, होता तो वो शुद्ध ज्ञायक ही है। क्रोधी कहा जाता है, ऐसी रागी कहा जाता है, ऐसी सब लगा लेना जो भी है, तो कहा जा रहा है और हमने क्या मान लिया, ऐसा ही है। मैं आपसे एक कथन कहूं, मैं यदि आपसे ऐसा कहूं द्रव्य में पर्याय की नास्ति है, तो ये कथन सही है कि गलत है? बताइए। नास्ति निश्चय ऐसे है कि नास्ती नहीं है, वैसे व्यवहार से तो है ही। हैं? व्यवहार से अखंड द्रव्य है। नहीं तो ये कथन का क्या मतलब है, कथन का द्रव्य में पर्याय की नास्ति है का क्या मतलब है कथन का? मतलब है। ये कथन है, ये व्यवहार का कथन है। द्रव्य में पर्याय की नास्ति है। हाँ, कि उस अभेद अखंड शुद्ध ज्ञायक में पर्याय विद्यमान नहीं है, ऐसा कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि नहीं है, नहीं है ऐसा कहा जाता है तो सही, लेकिन वो दिखती नहीं है, इसीलिए कहा जाता है कि विद्यमान नहीं है। आचार्य संदेव ने कहा है कि आप विद्यमान है, गुण भेद आदि आप विद्यमान है, ऐसा लिखा उन्होंने कि उस शुद्ध नय के विषयभूत शुद्ध ज्ञायक के सामने गुण भेद पर्याय भेद कैसे हैं? आप विद्यमान है, विद्यमान ही नहीं है। विद्यमान ही नहीं है इसका क्या अर्थ है? कि नहीं है इसका अर्थ ऐसा नहीं है
उसका अर्थ ये है कि दिखते ही नहीं है, गुण दिखते ही नहीं है, पर्याय दिखते ही नहीं है, उसका अर्थ ये है विद्यमान नहीं है का। हम यदि यही मान के बैठ जाए ऐसा नहीं है तो भी गलत है, और हम ये मान के बैठ जाए कि देखो आत्मा में ज्ञान तो होता है, तो हम आत्मा में ज्ञान होता है ये मान लिया यदि हमने, तो इसका अर्थ है कि हमने व्यवहार को निश्चय मान लिया। आत्मा में ज्ञान होता है ये जानना था, ये मानना नहीं था। आत्मा में ज्ञान है ये जानना था, और जानना क्यों था? वेद क्योंकि वो कथन। ज्ञान से आत्मा की पहचान करने के लिए जानना था ज्ञान को, क्योंकि ज्ञान से आत्मा को जाना जाएगा। तो ज्ञान का प्रयोजन तो कितना था, उस ज्ञान का कितना प्रयोजन है? मात्र उस ज्ञान का प्रयोजन तो मात्र है आत्मा को जानने के लिए, बस, इससे ज्यादा तो नहीं है। और हम ज्ञान को ही सब कुछ मान के बैठ गए, हमने ज्ञान को ही सब कुछ मान लिया, तो कह रहे हैं आपने व्यवहार को ही निश्चय मान लिया है। निश्चय से विचार करें तो आत्मा चैतन्य स्वरूप ही है, परंतु अज्ञानी को समझाने के लिए आचार्य देव गति जाति आदि के भेद द्वारा जीव का निरूपण करते हैं। इस तरह अज्ञानी जीवों को ज्ञान उत्पन्न कराने के लिए, अज्ञानी जीवों को ज्ञान उत्पन्न कराने के लिए आचार्य महाराज व्यवहार का उपदेश करते हैं, व्यवहार का उपदेश करते हैं। केवलम व्यवहारम एव अवेति यह तस्य देशना नास्ति। जो जीव केवल व्यवहार ही का श्रद्धान करता है उसके लिए उपदेश नहीं है। जो व्यवहार ही को, व्यवहार का ही श्रद्धान करता है, क्योंकि व्यवहार श्रद्धान करने के लिए नहीं था। यहाँ क्या कह जानने रहे की। हैं? जो जीव केवल व्यवहार ही का श्रद्धान करता है उसके लिए उपदेश नहीं है। जो व्यवहारिक को सब कुछ मान के बैठ गया, जैसे कल के एग्जाम्पल में जिसने उस उंगली को ही चंद्रमा मान लिया, अब उसको क्या कहें? अब उसके लिए हमारी कोई उपदेश नहीं है, उसके लिए हम उसको कुछ भी नहीं कहेंगे। अब हम चंद्रमा दिखा रहे थे, उंगली को चंद्रमा मान के बैठ गया, तो अब क्या कहें उससे कि अब तुम योग्य नहीं हो, समझाने के योग्य नहीं हो तुम। ऐसा कह रहे हैं आचार्य देव यहाँ पर कि जो जीव केवल व्यवहार ही का श्रद्धान करता है उसके लिए उपदेश नहीं है। कि व्यवहार में तो कहा जाएगा, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता कहा जाएगा व्यवहार में, और हम यही मान लें, यदि हम यही मान लें कि हाँ हम करते हैं। अच्छा चलो मैं एक प्रश्न और पूछता हूँ आपसे। माता पिता बच्चे का भला करते हैं, ये बात में आप क्या कहना चाहोगे? व्यवहार करते हैं। व्यवहार से, अच्छा निश्चय से तो नहीं करते हैं, व्यवहार से भला करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं करते। व्यवहार से ही भला नहीं करते। व्यवहार से करते हैं, कहते हैं व्यवहार से कहा जाता है। कि व्यवहार से भी भला करते नहीं है, कहा कहने में जाता माता आता पिता है, व्यवहार से भी भला नहीं करते, वो तो कहा जाता है। कहा व्यवहार जाता से है, भला कहा जाता है। कहा जाता है खाली। करते तो व्यवहार से भी नहीं है, हम्म। कि ऐसा नहीं है कि हाँ निश्चय से तो नहीं करते लेकिन व्यवहार से तो करते हैं। नहीं। यदि हमने ऐसा मान लिया कि निश्चय से तो नहीं करते लेकिन व्यवहार से करते हैं, इसका अर्थ है हमने व्यवहार को निश्चय मान लिया। व्यवहार से भला करते हैं ये कहा जा रहा है, करते नहीं है, नहीं करते। करते नहीं है, व्यवहार से भी भला किया ये कहा जाता है। ऐसे लगाना, बहुत जगह पर लगाना इस बात को, हम कहाँ कहाँ पर व्यवहार को निश्चय मानते हैं। इसलिए देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, जो जीव केवल व्यवहार ही का श्रद्धान करता है उसके लिए उपदेश नहीं है। निश्चय न के श्रद्धान बिना केवल व्यवहार मार्ग में ही प्रवर्तन करने वाले मिथ्या दृष्टियों के लिए उपदेश देना निष्फल है। कोई सार्थक नहीं है ना वो फल देना। फिर जब हमारा उपदेश किस लिए था? आचार्य कह रहे हैं हमारा उपदेश तो निश्चय के लिए था, हमारा उपदेश तो भूतार्थ को बताने के लिए था। और भूतार्थ को आप भूतार्थ पर जा ही नहीं रहे हो तो फिर हमारा तो उपदेश देना निष्फल हो गया ना। तो क्यों उपदेश दें? हम उपदेश नहीं दे रहे, हमारा उपदेश देना निष्फल हो गया। फिर यदि आप ज्ञान पर नहीं गए, यदि आप भूतार्थ पर नहीं पहुंचे, तो हमारा उपदेश देना निष्फल हो गया।
इसलिए यहाँ कहना निश्चय न कि श्रद्धान बिना केवल व्यवहार मार्ग में ही प्रवर्तन करने वाले मिथ्या दृष्टियों के लिए उपदेश देना निष्फल है। तो अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि ऐसा व्यवहार में है क्या जो उसको निश्चय मान लेते हैं? व्यवहार में, व्यवहार उपदेश में ऐसा चक्कर क्या है जो उसको निश्चय मान लेते हैं? हम उसको निश्चय मानते क्यों हैं? हमने उसको निश्चय मान क्यों लिया? व्यवहार को निश्चय तक क्यों नहीं पहुंचे हम? जब व्यवहार का प्रयोजन निश्चय पर पहुंचाने का था, आचार्यों का उपदेश निश्चय के लिए था, तो हम निश्चय पर नहीं पहुंचे और व्यवहार को निश्चय मान लिया, तो इसका कारण क्या है? ऐसा क्यों होता है? उसका आंसर एक उदाहरण के द्वारा आचार्य अमृतचंद देव अगले श्लोक में देंगे कि ऐसा क्यों है, क्या कारण है इसके पीछे कि हम व्यवहार को निश्चय मान लेते हैं। व्यवहार को निश्चय मान लेते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? विचार करना, कल चर्चा करेंगे हम इसकी। क्या कह रहे हैं आचार्य देव? यहाँ विचार करना कि हम व्यवहार को निश्चय तो नहीं मान रहे हैं, विचार करके देखें, हम एक एक कथन पर उसको अप्लाई करके देखें कि हमारी मान्यता क्या कहती है इस कथन के बारे में। हम क्या कहना चाह रहे हैं इसके बारे में। अच्छा, जिनवाणी को हम जाने, तो जिनवाणी को जानेंगे तो धीरे धीरे आत्मा का ज्ञान हो जाएगा कि नहीं होगा? हम जिनवाणी को पढ़ेंगे, सुनेंगे, जानेंगे, तो धीरे धीरे आत्मा का ज्ञान होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, व्यवहार से तो है। व्यवहार का कथन है। हाँ, तो और अपनी आत्मा का यदि हमने यही मान लिया कि देखो हम तो देखो जिनवाणी पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, हम तो जान रहे हैं, अब जिनवाणी जान रहे हैं, धीरे धीरे कभी ना कभी तो आत्मा का ज्ञान हो ही जाएगा। नहीं, इसका अर्थ नहीं है कि होगा। हमने हमने व्यवहार को निश्चय मान लिया कि ये हम्म, जिनवाणी के ज्ञान से आत्मा का ज्ञान होता है। ये तो व्यवहार कथन था और हमने यही मान लिया कि हम तो जिनवाणी पढ़ रहे हैं। देखो हम तो देखो जिनवाणी, हम तो दिन में जिनवाणी पढ़ लेते हैं काफी देर, हम तो जिनवाणी पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, सब कर रहे हैं, और जब आत्मा का ज्ञान होना होगा तब हो जाएगा। नहीं, यदि कभी ये नहीं। हमारी मान्यता है तो हमने व्यवहार को ही निश्चय मान लिया है। बहुत चीजें लगाना है कथनों को, कथन तो याद आते रहेंगे, अभी हम बैठे रहेंगे कथन याद आते रहेंगे, कुछ ना कुछ कथन तो कहेंगे। पूरी जिनवाणी व्यवहार ने की है, एक साथ पूरी जिनवाणी पे लगाना है एक ही जगह पर कि हमारी मान्यता क्या कहती है इस बारे में। हम जिनवाणी को पढ़कर क्या कह रहे हैं ये नहीं, हमारी मान्यता क्या है इस बारे में। ये तो हम जिनवाणी को पढ़कर कह रहे हैं कि व्यवहार का कथन है ये व्यवहार का कथन है, जिनवाणी को पढ़कर कह रहे हैं। हमारी मान्यता क्या कह रही है? हमारी मान्यता तो ऐसी नहीं है कि जिनवाणी को पढ़ने से आत्मा का ज्ञान होगा। हमारी मान्यता क्या है? हम अपनी मान्यता को चेक करें, हम अपने अभिप्राय को चेक करें, क्योंकि भूतार्थ विमुख बोधा संसार है। तो हमारा अभिप्राय कहीं भूतार्थ से विमुख तो नहीं है। ये हम उस अभिप्राय की पहचान करने के लिए ये श्लोक है कि हम भूतार्थ विमुख तो नहीं हो रहे हैं। प्रत्येक कथन में बरोबर। मां और वंदे ना सत्य बारे है।